क्लब में वो लोग जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, अब मुझे टिकटिकी बांध कर देखते हैं। हाँ। और किसी गलत फहमी में ना मुब्तला हो जाना। लो, तुम खुद आकर किसी दिन देख लेना क्लब में, रिसेप्शनिस्ट से लेकर क्लब के अंदर तक लोग मुझे यूं तक रहे होते हैं। और वो जो रिसेप्शनिस्ट, वो जो लड़का बैठा होता है, हाँ, वो तुम्हें टिकटिकी बांध के देखता है। हाँ। अरे वो तो भैंगा है। मतलब टीरे? अच्छा हुआ ना तुमने मुझे बता दिया, मैं तो उसकी कंप्लेन करने वाली थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि जेवलिन थ्रो किसे कहते हैं? जेवलिन थ्रो होगी कोई जीवन की बीमारी? नहीं बाबा, जेवलिन थ्रो होती है वो जो नेजा फेंकते हैं ना। अच्छा। हाँ, उसको कहते हैं। अच्छा और ये बताओ कि वो शॉर्ट पट किसको कहते हैं? शॉर्ट पट, हाँ, वो हमारे महमूद भाई थे ना लाहौर में, उनकी एक मोटरसाइकिल थी तो छोटी सी, लेकिन पट 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 करके चलती थी। पट पट नहीं बेवकूफ, ये देखो शॉर्ट पट उसको कहते हैं, वो एक लोहे का गोला सा होता है, उसको यूं हाथ में पकड़ते हैं, बड़ा वजनी होता है। अच्छा। ओ क्या कर रहे हो मिनिस्टर जी? कमर में बल आ जाएगा, 3 दिन तक घर पर ही पड़े रहोगे, वहां तुम्हारी जगह कोई ऑफिशियल मिनिस्टर आ जाएगा। हाँ, वैसे तुम्हें इस उम्र में खेलों से दिलचस्पी क्यों हो गई? अब क्या खेलोगे? और बाबा ये सब वजारत के मसले हैं। वजारत के मसले? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये सब मिनिस्टरों के पेट कम करने के लिए कर रहे होंगे। हाँ। क्लब में वो लोग जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, अब मुझे टिकटिकी बांध कर देखते हैं। हाँ। और किसी गलत फहमी में ना मुब्तला हो जाना। लो, तुम खुद आकर किसी दिन देख लेना क्लब में, रिसेप्शनिस्ट से लेकर क्लब के अंदर तक लोग मुझे यूं तक रहे होते हैं। और वो जो रिसेप्शनिस्ट, वो जो लड़का बैठा होता है, हाँ, वो तुम्हें टिकटिकी बांध के देखता है। हाँ। अरे वो तो भैंगा है। मतलब टीरे? अच्छा हुआ ना तुमने मुझे बता दिया, मैं तो उसकी कंप्लेन करने वाली थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि जेवलिन थ्रो किसे कहते हैं? जेवलिन थ्रो होगी कोई जीवन की बीमारी? नहीं बाबा, जेवलिन थ्रो होती है वो जो नेजा फेंकते हैं ना। अच्छा। हाँ, उसको कहते हैं। अच्छा और ये बताओ कि वो शॉर्ट पट किसको कहते हैं? शॉर्ट पट, हाँ, वो हमारे महमूद भाई थे ना लाहौर में, उनकी एक मोटरसाइकिल थी तो छोटी सी, लेकिन पट 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 करके चलती थी। पट पट नहीं बेवकूफ, ये देखो शॉर्ट पट उसको कहते हैं, वो एक लोहे का गोला सा होता है, उसको यूं हाथ में पकड़ते हैं, बड़ा वजनी होता है। अच्छा। ओ क्या कर रहे हो मिनिस्टर जी? कमर में बल आ जाएगा, 3 दिन तक घर पर ही पड़े रहोगे, वहां तुम्हारी जगह कोई ऑफिशियल मिनिस्टर आ जाएगा। हाँ, वैसे तुम्हें इस उम्र में खेलों से दिलचस्पी क्यों हो गई? अब क्या खेलोगे? और बाबा ये सब वजारत के मसले हैं। वजारत के मसले? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये सब मिनिस्टरों के पेट कम करने के लिए कर रहे होंगे। हाँ। शशवत, वो मैन पावर वालों को लिखा था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया स्टेनो के बारे में? हाँ सर, जवाब दिया है। सर दिया है जवाब, बड़ी कड़क अंग्रेजी है, बढ़िया। We recommended Miss Sadaf Khan, who has been working with women division. चलो भाई, लगता है कोई खातून आ रही है दोबारा से स्टेनो हमारे डिपार्टमेंट में। चलो सर, शुक्र है ये मसला हल हो गया, वरना फजूल किस्म की टाइपिंग करते करते मैं दबा। क्या बात कर रहे हैं आप? वो खातून यहाँ पर फजूल किस्म की टाइपिंग के लिए आ रही है हमारे डिपार्टमेंट में? कैसी बातें करते हैं आप? इतना अरसा हो गया आपको इस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर तक तो आपको चलाना नहीं आया, आप जॉब पे बात कर रहे हैं स्टेनो की? सर ईमान से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। जो मतलब था, मैं सारी बातों का मतलब समझता हूं आपकी। वो बात सुने, आप सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी रहे,
डॉक्टर शाहिद मसूद बनने की कोशिश मत किया करें, समझ गए आप? आइए मेरे साथ अंदर। सर। हाँ भाई मुशीर अहमद, भाई वो मैन पावर वालों ने क्या इंतजाम किया है? सर मेरे ख्याल से एक और खातून कल ज्वाइन कर लेंगी। थैंक यू सर। क्या क्या नाम है उनका? क्या नाम था सर? सदफ सदफ सदफ। सदफ। नाम तो अच्छा है, आप देखें भी काम कैसा करती है। सर? ये तो काम लेने वाले पे डिपेंड करता है सर, कि वो किस तरह काम लेता है। हाँ ये भी तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा भाई ये बताओ कि वो ओलंपिक गेम्स के बारे में जो हम तफ्तीश कर रहे थे वो कहाँ तक पहुंची है? सर जो ईमानदारी की बात है कि टोटल गेम्स में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर रही है, लेकिन कौम को सर बॉक्सिंग और हॉकी से बहुत तवक्कुआत थी सर, इसलिए कौम को रंज भी बहुत है। सर हमारी कौम को बात बात पे रंज हो जाता है। हमारी कौम दिन ब दिन नियर सुल्ताना बनती जा रही है। कौम को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी कौम के बारे में बहुत टची हूँ। वेरी गुड सर, इसे कहते हैं ट्रू पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। अच्छा भाई मुशीर अहमद ये बताओ कि ये मैं फाइल पढ़ रहा था, ये हाई जंप वालों ने क्या किया है? सुना है कि वो ओलंपिक विलेज से जंप लगाकर कहीं बाहर जाना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जापान में हमारी फुटबॉल टीम गायब हो गई थी, ऐसे जैसे शफकत के सर से सींग। क्या कहा? ओहो भाई तुम्हारे सर पे कोई सींग है? नहीं। मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा था। या सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। असल में इस दफा ओलंपिक वालों ने जो उसका जो विलेज है ना सर, ओलंपिक विलेज, उसकी दीवार 8.5 फुट की बना दी सर, और हमारे लड़कों को 6.5 फुट की प्रैक्टिस थी सर। इसी वजह से उनके चोटें भी लगे, बेचारे जख्मी हो गए, बाहर भी नहीं जा सके और उसमें हिस्सा भी नहीं ले सके सर मुकाबले में। यार ये बॉक्सिंग वालों के साथ क्या हुआ है? सर वैसे इस दफा ओलंपिक्स में हमारे बॉक्सिंग वालों के साथ बहुत ज्यादती की गई सर। हमारे बॉक्सर्स के सामने उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डाल दिए थे सर। सर आप खुद सोचें सर, हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे दुबले दुबले बॉक्सर सर, और कहाँ वो वर्ल्ड चैंपियन सर, वो उनका कहाँ मुकाबला कर सकते थे सर, इस वजह से हार गए। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। हमारे बेचारे बॉक्सर छुई बुई हैं, उनको वर्ल्ड चैंप के सामने डाल दिया यार, बड़ी ज्यादती की बात है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी एक शरीफ आदमी को किसी ऐसे हल्के से इंतखाब लड़वा दिया जाए जो कि पहले ही डिसाइडेड हो। ठीक है बात दरअसल ये है कि वो कुछ मैं इंफॉर्मेशन और इकट्ठी कर रहा हूँ सर, कुछ अखबार की कटिंग्स भी मैंने मंगवाई हैं सर, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा सर, फिर शायद ओलंपिक्स के सारे हालात क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है। सर वो लड़की का क्या करूं? लड़की? कौन सी लड़की भाई, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? नहीं सर वो स्टेनो। ओह स्टेनो, भाई ठीक है, वो आती है तो देख लेते हैं उसको। शौकत साहब आप जाएं, जाएं प्लीज, जाएं जाएं। ठीक है आप भी जाएं। ओके सर, बाय। ओहो, एक तो ये तुम्हारी रेनोवेशन की वजह से ना मैं कमरे से बेकमरा हो गया हूँ। कब तक इस गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा भाई? अरे भाई थोड़े दिनों की बात है, हो जाएगा ठीक कमरा। वो कहाँ हो जाएगा, इतने दिन हो गए हैं। अच्छा सुबह जरा मेरे वो कपड़े अच्छी तरह इस्त्री करवा देना। क्यों, खैरियत? वो एक डेलीगेशन आ रहा है, फिर वो खेलों का मामला है, फिर एक वो स्टेनो आ रही है, उसका इंटरव्यू करना है। ओहो, तो इसीलिए इस्त्री पर जोर दे रहे हो? वो तो पहले क्या मैं बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के जाता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हो। हैं? और अगर स्त्री पर जोर दिया होता ना तो आज मेरी ये हालत ना होती। पापा वो मैन पावर वालों की लड़की है, काम करने आ रही है, फील्ड की लड़की है। एक तो ये जो तुम्हारे दिमाग में शक का फतूर घुसा हुआ है ना, इसका लगता है जुमा बाजार लगा हुआ है, बल्कि संडे बाजार। अरे रहने दो इनायत, रहने दो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मुझे बहुत बुरी तरह भी जानती हो। अच्छा खैर अभी अपने दिमाग से ये फजूल किस्म की बातें छोड़ो, मुझे जरा काम करने दो, बहुत जरूरी काम है, सुबह मैंने जाना भी है जल्दी। एक्सक्यूज मी, मैं वजीर साहब से मिल सकती हूँ?
हम क्या आपको शक्ल से घसियारे नजर आते हैं? जी। हम हैं वजीर। ओ ओ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिनिस्टर जी अंदर हैं। जी। हमारा मतलब है मिनिस्टर जी अंदर तशरीफ रखते हैं। ओ ओ, आप कौन साहब? हम वजीर हैं कासिद। कासिद? व्हाट कासिद? पुराने जमाने में जो काम कबूतरों से लिया जाता था, आजकल हम वो सर अंजाम दे रहे हैं। यानी इधर का पैगाम उधर और उधर का पैगाम उधर है। ओ ओ, यू मीन प्यून? जी हाँ, ये प्यून यून जरा कुछ नामुनासिब सा लगता है हमें। अच्छा ठीक है, आप मेरी मिनिस्टर साहब से मुलाकात करा दें। क्या बताऊं, कौन साहिबा तशरीफ लाई है? मेरा नाम सदफ खान है, मुझे यहाँ स्टेनो के लिए अपॉइंट किया गया है। अच्छा 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 अच्छा, क्या खूब किया गया है साहब। जिसने भी किया है बहुत खूब किया है। अल्लाह उसे दिन दूनी दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। ये है आपकी सीट। वो तो सब ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब। ये यहाँ पर हम बैठकर जो है ना चाय बनाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर मिनिस्टर साहब और से चाय बनाते बनाते ना कभी कभी हम आपकी कुर्सी की तरफ चुपके से देख भी दिया करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो मिनिस्टर साहब एक मीटिंग में मसरूफ हैं। उस वक्त तक आप अपनी सीट पे तशरीफ रखिए और जरा इजी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप उन्हें इत्ला दे देते तो। उन्हें हर बात की इत्तला है। आखिर मिनिस्टर जो हुए, आपके बारे में भी उन्हें इत्तला है। अब तो सिर्फ बताना है कि आप तशरीफ ला चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? सर ये सदफ हैं, मिस सदफ, हमारी नई वो। अच्छा जी जी, आप हैं? वेलकम 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 वेलकम। देखा, हमसे ज्यादा हमारे साहब खुश हुए। असल में हम लोग बहुत ही तरसे हुए लोग हैं। जी। वो असल में खुश कलामी में तरसे हुए। कैसी हैं आप? जी जी, मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात? मैं इतनी देर से इनको यही कह रही थी। जो काम अब हमने करना था, चूंकि बड़े आ गए हैं, लिहाजा वो खुद करेंगे। तो चले? जी जी, आइए। खासी पढ़ी लिखी लगती हैं। हमें क्या? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी सर। बैठे ना, बैठे। शफकत साहब ने आपको समझा दिया होगा कि क्या क्या करना है। क्या करना है? काम? नहीं सर, अभी नहीं समझा। अभी सर इसका मौका ही नहीं मिला। अरे चले, मौके बहुत आएंगे। काम करेगी तो दिल लग जाएगा। किससे? काम से भाई। काम करेंगी तो इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। जी जी। ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज सर, पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। अखबारात? जी नहीं, किताबें। I mean books। ओह, किताबें। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ये पीछे देखे जरा मुड़ के। किसी मिनिस्टर के ऑफिस में आपने इतनी किताबें नहीं देखी होंगी। दरअसल बचपन में मुझे इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। अब तक वही कहानियां पढ़ता चला आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मिनिस्ट्री में जासूसी बहुत जरूरी होती है। मैं तो अदब पढ़ती हूँ। ओह, अदब पढ़ती हैं आप? वाह 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 वाह। अदब है? अदब में क्या, I mean, कौन कौन पसंद है आपको? अदब में वो कुत्सिया बानो, कुरातुलैन चुगताई, नून मीम, मीरा जी, मैं वो। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी नॉलेज है भाई, बड़ी नॉलेज है। आप तो मुझे बहुत पढ़ी लिखी लगती है। थैंक यू। आप ऐसा करें कि फिर आप जाएं और काम कीजिए, हैं? चलिए। अभी शफकत साहब इनको अच्छी तरह से काम समझाया। ओके सर। जी सर। ओके, Thank थैंक यू। you। ओके, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे फिर, हैं? ब्रेक के बाद। आइए 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 आइए। सारा दफ्तर खुश है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। बैठिए। जी जी। कंप्यूटर को खोलिए। और अगर चाय की तलब हो तो बंदा हाजिर है। बंदा?
कहाँ है बंदा? मैं बंदा वजीर। ओ ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप सर ये सदफ है, इन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया है बतौर स्टेनो। ये मशीद साहब है, Hello. मशीद साहब। हेलो, नाइस टू मीट यू। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं जरा मिनिस्टर साहब से निपट लूं। बैठे बैठे बैठे। वाह साहब वाह, काश हमें अगर मालूम होता कि अंग्रेजी बोलने से खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है तो बचपन में गिल्ली डंडा ना खेलते। अरे चरिया, छोकरी का पहला दिन है, माहौल को ठीक रखो, उसको ऑन करो। किसको? अरे कंप्यूटर को। वायरा ये हमारे खिलाड़ियों के साथ सरासर ज्यादती है भाई। हमारे बॉक्सर्स को उठा के वर्ल्ड चैंपियन से लड़वा दिया। यार उनको लड़वाना ही है तो हल्के फुल्कों से लड़वाओ। फिर हमारी वाहिद एक तराक थी, उस बेचारी को उसके कपड़ों ने मरवा दिया भाई। उसके वजन से ज्यादा तो उसके कपड़ों का वजन था। हाँ, और जब वो पानी में गई तो और वजनी हो गए। बताओ भला कोई इस सूरत हाल में कैसे तमगा जीतेगा? अब हमारे हॉकी के खिलाड़ियों को ले लो, सेहत देखिए उनकी। ऊपर से उनको ऐसे मुल्कों में भेज देते हैं जहां पर शदीद सर्दी होती है। वहां उनको कह दिया कि चड्डियां पहनकर खेलो। अब मुझे बताओ, हमारे हॉकी के खिलाड़ी जब चड्डियां पहनकर खेलेंगे तो लगेगा ना कि ग्राउंड में 3 हॉकियां भागती जा रही हैं। अरे इस दफा तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने खुद टेप देखी अपनी आंखों से। हमारे खिलाड़ियों को, हॉकी के खिलाड़ियों को स्लीवलेस पहना दिया। यार जिस कॉस्ट्यूम की आपको आदत नहीं है उसमें आप भला कैसे खेल सकते हो? और सुनो, जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इस मर्तबा हमारी खवातीन की हॉकी टीम बड़ी हॉट थी। क्या थी? हॉट फेवरेट भाई। ओह, हॉट फेवरेट। ओके। हाँ, उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया कि भाई आपके शलवार के पांचे में गेंद फंस कर गुम हो जाती है, लिहाजा आप निकरे पहनो। अब भला बताओ, ला हौल वला कुव्वत, यानी कि हमारी लड़कियां आप निकरे पहनेंगी? नहीं, कैसे हो सकता है सर? हमारी लड़कियां कैसे निकरे पहन सकती है सर? नॉट एट ऑल। हाँ, और फिर इस तरह तमगे की ये आस भी गई। जी सर। और दूसरी चीज ये देखो, जब इस तरह इर्द गिर्द नीम बरहना तमाशाई होंगे तो आदमी क्या खाक खेलेगा? वो तो तौबा तौबा ही करता रहेगा ना। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ज्यादती हमारे खिलाड़ियों के साथ होती है और फिर इल्जाम भी उन्हीं पे लग जाता है कि भाई आप तमगा नहीं जीते। भाई वो कैसे तमगा जीते? जब आप उनको ऐसे माहौल में खिलाएंगे तो आदमी तो गुनाह के एहसास से ही मर जाएगा, तो तमगा कैसे जीतेगा? अरे सर, खेल का ताल्लुक सलाहियत से होता है। नहीं नहीं बाबा, वो सिर्फ कुश्ती में होता है, वो भी अखाड़े वाली में, वरना खेल का ताल्लुक माहौल से होता है। अब ये बात सही नहीं है मिनिस्टर जी। बात दरअसल ये है कि तुम ऐसा करो कि एक रिपोर्ट लिखो, उसमें लिखो कि जो ओलंपिक गेम्स हैं ये बहुत बेहुदा जगहों पे मुनक्किद किए जाते हैं, बेहुदा कवानीन बनाए जाते हैं, बेहुदा लिबास, बेहुदा कवानीन। भाई कोई शरीफ आदमी ऐसे माहौल में कैसे खेलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं मिनिस्टर जी? इस तरह इंक्वायरी नहीं होती। अरे मुशीर अहमद, अब ये इल्जाम किसी ना किसी पर तो डालना है ना। हाँ हाँ भाई, जैसे क्रिकेट वाले नहीं करते, कभी बारिश पे इल्जाम, कभी अंपायरों पे इल्जाम, कभी खिलाड़ियों की फिटनेस पे। सर बुधवार को पाकिस्तान ने काशी का तमगा जीत लिया। क्या क्या कह रहे हैं शौकत साहब आप? भाई ओलंपिक्स को खत्म हुए तो 2 महीने गुजर गए, अब कौन सा तमगा जीत लिया? सर ये फैक्स में लिखा है कि किश्ती में पहलवान जो चौथे नंबर पर था। किश्ती में पहलवान? क्या लिखा है? सर कुश्ती सर कुश्ती में पहलवान जो चौथे नंबर पर था, और तीसरे नंबर का जिसने काशी का तमगा जीता था उस पर डोपिंग टेस्ट में डोपिंग टेस्ट। हाँ सर, वही जो साहब कह रहे हैं ना, वो उसमें फेल हो गया। उस पर ख्वाब आवर गोलियां खाने का इल्जाम। साहब ख्वाब आवर गोलियां नहीं, ताकतवर लिखा होगा, ताकतवर गोलियां। हाँ सर, यही लिखा है, ताकतवर गोलियां खाने का इल्जाम साबित हो गया। अब सर रिपोर्ट आते आते थोड़ी देर तो लगी, मगर सर कानून है उधर। पाकिस्तान को काशी के तमगे का हकदार करार दे दिया ना के बदल से। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुशीर अहमद, अब कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, सब कुछ खत्म। भाई अब तो हमारे मुल्क ने भी काशी का तमगा जीत लिया है। वो तुम कह रहे थे ना कि वो जो नक्शे में वो जो छोटे छोटे मुल्क है, माल्टा मूल्टा वगैरह। जी मिनिस्टर जी। अब तो हमारा मुल्क भी उसकी लाइन में आ गया है। अब आके बदल से। जी मिनिस्टर जी। जी
मिनिस्टर जी, जी जी मिनिस्टर जी, कुछ कहा आपने जी, कुछ कहा आपने जी, जी मिनिस्टर जी, जी जी मिनिस्टर जी। जो भी कहे वो ही करूं, हाँ हाँ करूं, करूं, आपकी खातिर सदा मैं ये भी करूं वो भी करूं, क्योंकि मैं हूं CMD, जी मिनिस्टर जी, जी जी मिनिस्टर जी। रहता पास हूँ क्योंकि वज़ीर खास हूँ।